बाईं तरफ हैं माननीय ओम प्रकाश सिंह जी। आप हमारे विश्व बातें हैं और हमारे जीवन में अनेक वर्षों से लगे हुए हैं और कोशिश करते भी हैं। इनके साथ में है डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, हमारे केंद्रीय महामंत्री और प्रिंसिपल रिटायर हुए, और उनके साथ जो रिटायर करने वाले हैं उनके साथ में है श्री विजय शंकर तिवारी जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, और आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि। पूर्ण स्वराज्य का स्वप्न और संकल्प उन्होंने ही देश के सामने रखा था और कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहें। उन्होंने पूर्ण स्वराज्य को डिफाइन भी किया। राजनीतिक दृष्टि से पूर्ण स्वतंत्रता, लेकिन जब तक सांस्कृतिक आजादी नहीं मिलेगी तब तक वह पूर्ण स्वराज्य नहीं हो सकता। 1947 में हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली, लेकिन पूर्ण स्वराज्य नहीं था। पूर्ण स्वराज्य का मतलब सांस्कृतिक आजादी भी। राम जन्मभूमि आंदोलन भारत को सांस्कृतिक आजादी दिलाने का भी एक आंदोलन है, और वो परिणाम हमको सामने दिखाई भी दे रहे हैं। आगामी 5 अगस्त को भूमि पूजन होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। संपूर्ण देश के लिए वो गौरव के क्षण है, स्वाभिमान के क्षण है। बहुत लोग अपने अपने निहित स्वार्थों के कारण उन गौरव के क्षणों को धूल धूसरित करना चाहते हैं, धूमिल करना चाहते हैं। मैं उन सबको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, उनके प्रयास सफल नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन ही नहीं, हर राष्ट्रीय महत्व के, राष्ट्रीय स्वाभिमान के कार्यों की इसी प्रकार से आलोचना किया। यह आंदोलन 1528 से 492 वर्षों से निरंतर चल रहा है। 16 करोड़ लोगों ने इस आंदोलन में सहभागिता की है। 3 लाख से अधिक गांव के लोगों ने इसमें भाग लिया है। 1984 से शुरू हुआ यह अभियान सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने तक निरंतर चलता रहा है। ऐसा अद्वितीय, अद्भुत आंदोलन संपूर्ण विश्व के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। राम जन्मभूमि का स्वप्न तो साकार हो ही रहा है, लेकिन कई और ऐसे विषय हैं जो इस जन्मभूमि आंदोलन के माध्यम से सुलझने वाले हैं। 1000 वर्ष के निरंतर संघर्ष के बाद जब भारत को आजादी मिली, कुछ लोगों ने ये जो छद्म धर्म निरपेक्षता की, तुष्टीकरण की, विभाजनकारी राजनीति है, इसके कारण से देश की जड़ों की उपेक्षा करनी शुरू कर दी, देश के गौरव की उपेक्षा करनी शुरू कर दी, और इसका परिणाम निकला उन्होंने देश के हिंदू समाज को तरह तरह से बांटने का षड्यंत्र भी किया। हिंदू मानो ग्लानि से भर गया। हिंदू कहलाना ये अपने आप में कोई गौरव का विषय नहीं रह गया था। लेकिन 84 से जब से आंदोलन शुरू हुआ है, हिंदू समाज एक नई करवट लेकर खड़ा हुआ है। जितने भी विभाजन के बिंदु थे, चाहे उत्तर दक्षिण के, चाहे आर्य द्रविड़ के, चाहे वो क्षेत्रवाद के, जितने भी विभाजन के बिंदु थे, आज वे समाप्त होते जा रहे हैं। हिंदू फिर दोबारा से संगठित होकर गौरव के साथ खड़ा हो गया है। जो हिंदू कभी शर्म करता था जय श्री राम कहने में या हिंदू कहलाने में, स्वयं भारत के पहले प्रधानमंत्री ने कहा उनको हिंदू कहलाने में कोई गौरव नहीं होता। लेकिन आज करोड़ों लोग एक साथ कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो एक राष्ट्रीय स्वाभिमान, एक राष्ट्रीय गौरव भारत के अंदर दोबारा से स्थापित हुआ है।
आत्मग्लानि से राष्ट्रीय गौरव की यह यात्रा का नाम ही राम जन्मभूमि आंदोलन है। एक और बड़ी देन इस आंदोलन, राष्ट्रीयता की ये जो प्रेरणा है, ये किसी भी देश के विकास के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा को धूमिल किया गया, भ्रमित किया गया। इस आंदोलन से स्पष्ट हो गया कि हमारी राष्ट्रीयता को किसी विदेशी आक्रांता के साथ नहीं पहचाना जा सकता। केवल राष्ट्र पुरुषों के नाम से ही ये राष्ट्रीयता, इसको परिभाषित किया जा सकता है। और भगवान राम से बढ़कर कौन राष्ट्र पुरुष हो सकता है? सभी संप्रदाय, सभी पंथ, सभी पूजा पद्धतियां, इनसे ऊपर भगवान राम का नाम है। और ये बात स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान के पहले पृष्ठ से ही स्पष्ट हो जाती है, जहां उन्होंने भगवान राम का चित्र लगवाया। उनको मालूम था कि देश की राष्ट्रीयता को उन्हीं से परिभाषित किया जा सकता है। उन्हें मालूम था उन्हीं से मिलने वाली प्रेरणा संपूर्ण समाज को और भारत को आगे लेकर जा सकती है। इसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। आज संपूर्ण देश एक गौरव से, स्वाभिमान से युक्त हो गया है। और उसी का परिणाम है, क्योंकि समाज गौरव से खड़ा हो गया है, इसलिए भारत का गौरव भी बढ़ रहा है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की पहचान आने वाले समय में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व के रंगमंच पर पदार्पण करने जा रहा है। इस रूप में आज भारत की पहचान बन गई। राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण से आज सभी विभेद तो समाप्त हो गए हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीति मिलाकर आज राष्ट्रवादी तत्व ही आगे बढ़ रहे हैं। जो अराष्ट्रीय तत्व हैं, वो इन सब क्षेत्रों से पीछे हटते जा रहे हैं और भारत राष्ट्र के रूप में एक मजबूत रूप लेकर सामने आ रहा है। इसलिए राम जन्मभूमि आंदोलन केवल एक मंदिर मात्र के लिए आंदोलन नहीं बनकर रह गया, वो तो साकार सपना हो भी रहा है, लेकिन साथ साथ हमारी राष्ट्रीयता भी पुनर्परिभाषित हो रही है, राष्ट्रीय गौरव भी निर्माण हो रहा है और कल्याणकारी परिवर्तन ये बहुत तेजी के साथ हमारे देश में सामने आ रहा है। हमको पूरा विश्वास है कि राम जन्मभूमि का शीर्ष कलश स्थापित होने तक ये जितने भी विभाजनकारी तत्व हैं, ये पूर्ण रूप से निस्तेज हो जाएंगे, इररिलेवेंट हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे और आत्मविश्वास से युक्त एक नए भारत का संकल्प जो हमारा था वह अवश्य पूरा होगा। आप लोगों ने कोई प्रश्न पूछे हैं? वहां पर पुजारी और पुलिस कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आई हैं और शिलान्यास होने जा रहा है। कई तरह की चर्चाएं इस तरह की हैं कि इसे एक छोटा कार्यक्रम ही और रखा जाता है या फिर किस तरीके से आयोजित होगा। शिलान्यास नहीं होने जा रहा, भूमि पूजन होने जा रहा है। शिलान्यास पहले हो चुका है, जो हमारे दलित बंधु कामेश्वर चौपाल ने किया। इन्हीं घटनाओं के एक्सपोजर के बाद प्रशासन ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ली। पर्याप्त मैदान है, जो दूरी फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए जरूरी है वो रखी जाएगी। पूरे जो भी प्रशासन स्वास्थ्य संबंधी और सुरक्षा संबंधी प्रावधान तय करता है उसका पूरा पालन किया जाएगा। ये हम भी ध्यान रखेंगे, ये प्रशासन भी ध्यान रखेगा। का कार्यक्रम है, से कौन लोग शामिल हो रहे हैं और आज इस तरह की खबरें आ रही हैं कि को न्योता नहीं दिया गया है, इसको लेकर क्या मांग? इन्हीं सावधानियों को ध्यान रखते हुए उन्होंने तय किया कि हर एक को व्यक्तिगत रूप से सूचना है। आज संभवतः प्रातःकाल से ही ये प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ की। जिनके साथ हम बैठे हैं, माननीय ओम प्रकाश जी हमारे उपाध्यक्ष, जन्मभूमि आंदोलन में इनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपके पास भी आज ही फोन आया,
तो जो भी सूची में है उन सबको आज फोन तक सूचना मिल जाएगी और सादर आमंत्रित होंगे ये सब। सर इसमें थोड़ा सा डिटेल्स दे देंगे कौन कौन इनवाइटेड है, थोड़ा ऐसा है, ये कार्यक्रम ट्रस्ट का है, विश्व हिंदू परिषद का नहीं है। बीएचपी से कौन कौन? हाँ, ये मैं बता देता हूं। विश्व हिंदू परिषद में महामंत्री और उससे ऊपर के लोग सीमित संख्या में हैं, उन्हीं को बुलाया गया है। मेरे साथ बैठे हैं श्रीमान ओम प्रकाश जी, उपाध्यक्ष हैं और जन्मभूमि आंदोलन के बिल्कुल प्रारंभ से ही अपना सब कुछ छोड़कर इसी काम में लगे। संपत जी ट्रस्ट के भी महामंत्री हैं, हमारे उपाध्यक्ष भी हैं, वो वहां पर रहेंगे। हमारी प्रबंध समिति के एक सदस्य जो अनौपचारिक रूप से कई बार उनको विशेष आमंत्रित के तौर पर बैठक में भी बुलाया जाता है न्यास की, श्रीमान दिनेश जी वहां पर हैं। हमारे कार्याध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष, हमारे महामंत्री, इस स्तर तक के लोग ही केवल वहां पर आमंत्रित हैं। सुरेंद्र जी, लगातार पूजन को लेकर एक सवाल खड़ा किया जा रहा है और एक नहीं बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़ा किया कि जो टाइम है जो जिस मुहूर्त में किया जा रहा है वो बहुत सही नहीं है। राहु काल चल रहा है, दिन सही नहीं है, देवउठनी जायज नहीं हुई, तमाम तरह की बातें आ सकती है। मुहूर्त को लेकर विश्व हिंदू परिषद क्या सोचती है? इन सारे विषयों का जवाब मैं दे चुका, ये पहली बार नहीं हो रहा। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहें। सर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि फिलहाल 5 तारीख को जो पूजन हो रहा है उसको टाल देना चाहिए कोरोना की वजह से, क्या कहेंगे? जब जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था तब उस समय पूज्य संतों ने ही तय किया था, हर एक से पूछकर तय नहीं किया। मुहूर्त का विषय अभी अनुत्तरित रह गया। जब शिलान्यास वहां पर हुआ था कामेश्वर चौपाल जी के द्वारा, उस समय भी इन्हीं लोगों ने कहा था ये शुभ मुहूर्त नहीं है। यदि वो मुहूर्त शुभ नहीं था तो आज ये सपना साकार कैसे हो रहा है? तो इसलिए मैं समझता हूं इन सब विवादों में पड़े बिना हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है और भव्य मंदिर वहां पर निश्चित तौर पर बहुत निकट भविष्य में ही सामने साकार होने वाला है। मेरी को जानकारी नहीं है क्योंकि कार्यक्रम न्यास का है, उस ट्रस्ट का है। उन्होंने उनके साथ बातचीत करने में क्या व्यवस्थाएं तय की हैं, उनकी सूचना हम तक आई या अपेक्षित की नहीं। सर ये शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे साहब का बयान आता है, एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी मानी जाती थी, उसकी तरफ से ऐसा बयान आना आपको क्या दर्शाता है? और फिर वो उसका अलायंस पार्टनर जो पवार साहब है वो कहते हैं कि ये अभी जरूरी नहीं, अभी कोरोना जरूरी है। नहीं, उन्होंने एक बात और भी कही है। पवार जी को आप अधूरा बता रहे हैं, पूरा नहीं बता रहे। और उन्होंने कहा है कि जब भी हो हम जन्मभूमि के कार्य का स्वागत करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है इस राजनीति में हम नहीं पड़ना चाहते। और मैंने इसीलिए कहा था कुछ तो लोग कहेंगे, बस कुछ कहने के लिए कुछ लोग कह रहे हैं, हम इसके अलावा और उसको ज्यादा स्थान नहीं देते। ठीक है, बहुत बहुत